यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर खींची जा रही है, बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है और वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ने का प्रयास जो है वो अब यहाँ से करेंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका इस्तीफा यहाँ पर जो है वो मांगा जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से। रमेश जी, ईडी तो अरेस्ट कर चुकी है मनीष सिसोदिया को, फिर भी इतना बड़ा प्रदर्शन? सिसोदिया नहीं, केजरीवाल अरेस्ट होना चाहिए। जब अधिकारियों ने अपना कन्फेशन में कहा, 164 के बयान में कहा है, और जो मुलजिम थे उन्होंने कन्फेस किया है कि जो ड्राफ्ट बदला था वो केजरीवाल की कोठी पर सतेंद्र जैन सिसोदिया के साथ बदला था, तो केजरीवाल इसमें दोषी है। केजरीवाल का रिजाइन चाहिए, केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करे। मना कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है यही कंक्लूड किया जाए, नहीं तो आगे जो है ये वाटर कैनन भी जो है चलाया जा सकता है। ये देखिए अरेस्ट की कार्रवाई के लिए कह दिया गया है, यहाँ पर जो है डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट के लिए कह दिया गया है, डिटेन करने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर वाटर कैनन पर चढ़कर जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर कह दिया है डिटेन करने के लिए बोल दिया गया। और ये देखिए ये सबसे पहले रमेश बिदूड़ी को यहाँ पर जो है डिटेन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से आज ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है और तमाम यहाँ पर दिल्ली पुलिस के सुरक्षा बल मौजूद हैं। अगर बात करें तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है और वहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी बैरिकेडिंग लगी है। यहाँ पर पहली बैरिकेडिंग और यहाँ पर ये देखिए बैरिकेडिंग को जो है वो कूदने का प्रयास जो है वो शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो अब यहाँ पर मांग की जा रही है मनीष सिसोदिया की, जब गिरफ्तारी हुई है ईडी की तरफ से, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो है उनको इस्तीफा देना होगा। यहाँ पर केजरीवाल मुर्दाबाद, देखिए यहाँ पर जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो है उनको रोका जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ जो है आगे बढ़ा जाए, लेकिन पुलिस जो है वो आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यहाँ पर केजरीवाल का इस्तीफा लेने आ जाए, मनीष सिसोदिया भ्रष्ट मंत्री जो जेल में गया, पूरी केजरीवाल के इस्तीफे के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लगातार बीजेपी जो है वो विरोध प्रदर्शन निकाल रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है लगातार ये विरोध प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं। और ये देखिए एक कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेड तोड़कर जो है आगे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से वापस जो है उनको धकेला जा रहा है। केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है, केजरीवाल चोर है। देखिए लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पूरे जो ये डीडीयू मार्ग है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग की गई है सुबह से ही। ये जो है रास्ता बंद, और ये देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर खींची जा रही है, बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है और वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ने का प्रयास जो है वो अब यहाँ से करेंगे। और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है और ये देखिए कार्यकर्ता जो है जो आगे बढ़ रहे हैं, इनको पुलिस की तरफ से यहाँ रोका जा रहा है और तमाम सुरक्षा बल जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है। लेकिन अगर बात की जाए आगे भी यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है। देखिए लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब जो है यहाँ पर सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि इसमें मुख्य जो है वो अरविंद केजरीवाल हैं और जैसा सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही थी कि अब सीबीआई और ईडी की जांच जो है वो अरविंद केजरीवाल से भी की जा सकती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ ये प्रदर्शन निकाल रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका इस्तीफा यहाँ पर जो है वो मांगा जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से। आगे बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस के सुरक्षा बल हैं, सेंट्रल फोर्सेस के यहाँ पर सुरक्षा बल हैं और आप पीछे देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक आपको ये प्रदर्शन दिखाई देगा कि आज हजारों यहाँ पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पर जो है इनको रोकने का प्रयास जो है वो
दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है, आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है, वज्र वाहन जो है मौजूद है, यहाँ पर वाटर कैनन मौजूद है, ताकि ये कार्यकर्ता जो है आगे नहीं बढ़े। और लगातार जो है बीजेपी की तरफ से हर हफ्ते ऐसे प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। अगर बात की जाए पीछे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ भी जो है वो बैरिकेडिंग है, तमाम यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं। और अगर बात की जाए, ये देखिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं यहाँ पर, चाहे परवेश वर्मा हो, चाहे रमेश बिदूड़ी हो, रामवीर सिंह बिदूड़ी भी यहाँ मौजूद हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पर ये आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा जो यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं आज ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है उग्र हो चुका है। अगर बात की जाए तो ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डबल बैरिकेडिंग यहाँ पर जो है पुलिस की तरफ से की गई है। कुलजीत सिंह चहल, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी जो है, वो देखिए इस प्रोटेस्ट में आगे जो है आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ कूच करने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर लगातार जो है वो इस्तीफे की मांग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है इस्तीफा दे। जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही है, लगातार जो यहाँ पर मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए तो नंबर 2 का जो है वो कद रखते हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन इस शराब घोटाले में जो है सीबीआई ने पहले जो है उन पर उनकी गिरफ्तारी की, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, और जुडिशियल कस्टडी में भेजने के कुछ दिन बाद ही ईडी की तरफ से दूसरी पूछताछ करने के बाद यहाँ पर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतें जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई, जिस कट्टर ईमानदारी की बात लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ पहले सत्येंद्र जैन और उसके बाद मनीष सिसोदिया, एक ही साल में जो है 2 कैबिनेट मंत्रियों का तिहाड़ जेल में जाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर कई सारे प्रश्न चिन्ह उठाता है कि जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी बात करती है, लगातार क्लेम करती है यहाँ पर कि हम जो है दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में अगर बात की है तो सत्येंद्र जैन वो 9 महीने से जेल में बंद है। अब जो है मनीष सिसोदिया यहाँ पर तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जो है अब पहले सीबीआई उनकी जांच करती है, फिर ईडी जो है उनकी जांच करती है, अब ईडी जो है वो उनको अरेस्ट कर लेती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए लगातार मुसीबतें बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर आम आदमी पार्टी के जो नेता, उनसे जब भी इस शराब घोटाले पर कोई सवाल पूछा जाता है, उस पर जो है कुछ भी जवाब जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाता है, बल्कि बार बार शिक्षा की बात की जा रही है। जो यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने 3 पेज लंबा पत्र जो है वो जेल से लिखा है अरविंद केजरीवाल को, उसको शेयर किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसमें भी लगातार जो है शिक्षा का जिक्र है। लेकिन यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि हम शिक्षा नहीं, हम शराब घोटाले पर सवाल पूछ रहे हैं, और उन 3 पेज के पत्र में जो है कहीं भी शराब घोटाले का नाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है कहा गया है कि हमने शिक्षा में अच्छा काम किया, शिक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, बल्कि बाकी जो यहाँ पर आम जनता है उनका भी यही कहना है कि जब शराब घोटाले की बात की जा रही है, शराब घोटाले पर सवाल किए जा रहे हैं, तो उसमें जो है क्यों यहाँ पर शिक्षा की बात की जा रही है केवल। ये देखिए यहाँ पर जो आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, वीरेंद्र सचदेवा है, बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, रमेश बिदूड़ी जो है। रमेश जी, ईडी तो अरेस्ट कर चुकी है मनीष सिसोदिया को, फिर भी इतना बड़ा प्रदर्शन। सिसोदिया नहीं, केजरीवाल अरेस्ट होना चाहिए। जब अधिकारियों ने अपना कन्फेशन में कहा, 164 के बयान में कहा है, और जो मुलजिम थे उन्होंने कन्फेस किया है कि जो ड्राफ्ट बदला था वो केजरीवाल की कोठी पर सत्येंद्र जैन सिसोदिया के साथ बदला था, तो केजरीवाल इसमें दोषी है। केजरीवाल का रिजाइन चाहिए, केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करे। वो जो भी आएगा, जब चोर की माँ आएगी तो औलाद तो अपना पीछे भगी चली जाएगी। चोरों की माँ है, चोरों की जननी है केजरीवाल। पिल्लई के द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सेटिंग कराई है, पिल्लई के द्वारा कविता साथ लेकर आई है उसको। अगर ये बात की जाए तो तार इसके केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, तार इसके पंजाब से लेकर के जो है तेलंगाना तक जुड़े हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी के कविता, कल उनको बुलाया गया था यहाँ पर जो है जांच के लिए, उनसे पूछताछ की जानी थी, लेकिन उन्होंने 2 दिन का समय मांगा। अब जो है उनको 11 मार्च को बुलाया गया है यहाँ पर जांच एजेंसियों की तरफ से, क्योंकि इसमें अगर बात की जाए तो दिल्ली से निकल करके कनेक्शन जो है वो साउथ इंडिया तक जा रहे हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए तो तेलंगाना से इसके सूत्र जो है जुड़े हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री की बेटी के कविता यहाँ पर
जो विधान परिषद की सदस्य भी हैं तेलंगाना में, उन पर सवाल उठ रहे हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अगर बात की जाए तो ईडी ने इस मामले में 11वीं गिरफ्तारी की है। अरुण पिल्लई जो कि एक शराब कारोबारी हैं और साउथ जोन में जो यहाँ पर शराब का कारोबार देखते हैं उसके हेड हैं अरुण पिल्लई, उनकी गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े करती है इस शराब घोटाले को लेकर के, इस शराब नीति को लेकर के। और आखिरकार वो कंप्यूटर जो जब्त किया गया था 14 जनवरी को मनीष सिसोदिया के ऑफिस से, उसमें फाइल्स क्यों डिलीट की गई? अगर यहाँ पर इस में कोई घोटाला नहीं है, पूरे शराब नीति पूरी तरह से अगर सही है, तो वो फाइल्स क्यों डिलीट की गई, ये सवाल यहाँ पर उठते हैं। 170 मोबाइल फोनों का इस्तेमाल क्यों किया गया यहाँ पर इस शराब नीति के दौरान, ये कई सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। उसके अलावा जो अभी ईडी की तरफ से जो खुलासा हो रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसमें 100 करोड़ रुपए का जो लेन देन शुरू से जो बात की जा रही थी, उसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत जो है ये कार्यवाही इस समय जो है की जा रही है। तो यहाँ पर अगर बात की, सत्येंद्र जैन जो ऑलरेडी ईडी की जो है चपेट में आ चुके हैं, 9 महीने से वो अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो है दूसरी तरफ देखा जाए तो अब मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में कद रखते हैं दूसरे नंबर का, वो अंदर उनका जाना आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले समय में कई सारी मुसीबतें जो है वो खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी इसमें नेताओं का नाम खुल करके सामने आएगा। और इसी बीच ये भी खबर सामने आती है, आम आदमी पार्टी कहती है कि यहाँ पर हत्या करवाई जा सकती है मनीष सिसोदिया की, तिहाड़ जेल में उनको खूंखार अपराधियों के साथ रखा। लेकिन आपको बता दें कि ये जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के ही अधीन आती है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो खुद ये क्लेम कर रही है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की तो उसी तिहाड़ जेल की, तो वो अरविंद केजरीवाल के अधीन यहाँ पर आती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस समय वाटर कैनन पर जो है पुलिस ऑफिशियल चढ़ चुके हैं और वो मना कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है यहीं कंक्लूड किया जाए, नहीं तो आगे जो है ये वाटर कैनन भी जो है चलाया जा सकता है। ये देखिए अरेस्ट की कार्रवाई के लिए कह दिया गया है, यहाँ पर जो है डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट के लिए कह दिया गया है, डिटेन करने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर वाटर कैनन पर चढ़कर जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर कह दिया है डिटेन करने के लिए बोल दिया गया। और ये देखिए ये सबसे पहले रमेश बिदूड़ी को यहाँ पर जो है डिटेन किया करती है, तो डिटेन कर लिया जाता है। कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, वहाँ पर भी बैरिकेडिंग जो है वो लगी हुई है और यहाँ पर पुलिस की तरफ से लगातार जो है बीजेपी के नेताओं को डिटेन। गली गली में शोर है, शराब घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल जिसकी अध्यक्षता में पुलिस बनी वो चोर है। दिल्ली में अनेक प्रकार के घोटाले हुए हैं, इनका सरगना मुख्यमंत्री केजरीवाल जब तक इस्तीफा नहीं देता उसको अपना बात छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा ही आंदोलन जारी रहेगा। लगातार अगर बात की जाए तो बीजेपी जुलाई महीने से ही, जब से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से कहा गया था, तब से ही इस मामले में जो है प्रदर्शन कर रही है। देखिए लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है। डबल बैरिकेडिंग जो है यहाँ पर लगाई गई है कि किसी भी तरह ये जो है आम आदमी पार्टी कार्यालय तक नहीं पहुँचे। लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी अब पूरी तरह से उग्र हो चुकी है इस प्रदर्शन की। अगर बात की इस शराब घोटाले को लेकर जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है इसको लेकर कह रही है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले बीजेपी जानबूझकर ये सब कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो सीबीआई और ईडी के सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है, वो कई सारे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर इस शराब घोटाले को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि केवल शराब घोटाला ही नहीं, अब यहां पर गृह मंत्रालय की तरफ से सीबीआई को नोट मिल चुकी है कि जो जासूसी कांड था 2015-2016 का, उसमें भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है जांच की जा सकती है, जांच करने के लिए कह दिया गया है। तो यहां पर एक तरफ शराब घोटाला, दूसरी तरफ जासूसी कांड, किस हिसाब से यहां पर जो है एक फीडबैक यूनिट का गठन किया जाता है और उसके बाद 60% राजनीतिक लोगों की जो है इसमें जासूसी करवाई जाती है, बड़े बड़े अधिकारियों की यहाँ पर जासूसी करवाई जाती है, मीडिया पर्सन्स की जासूसी जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से करवाई जाती है फीडबैक यूनिट के नाम पर। 1 करोड़ रुपए का उसमें सीक्रेट फंड दिया जाता है। आखिरकार क्यों ये 1 करोड़ रुपया दिया गया, इस पर कई सारे सवाल उठते हैं। उसमें कई जो है पूर्व बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे और उसमें ना ही सिर्फ मनीष सिसोदिया का नाम है, आपको बता दें यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री के जो सलाहकार, विशेष सलाहकार, उनका भी नाम इसमें शामिल है। उनको भी जो है, उनके खिलाफ भी जो है वो जांच की जाएगी सीबीआई की तरफ से। तो केवल शराब घोटाला ही नहीं है, यहाँ पर अब कुछ ही दिनों में जासूसी कांड जो 2015 का था, प्रचंड जब सरकार बनी थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, 70 में से 67 एमएलए जीत करके आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो फीडबैक यूनिट बनाई गई वो यहाँ पर सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। और अब अगर बात की जाए तो अपने आने वाले जो पॉलिटिकल माइलेज जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी लेना चाहती थी नेशनल पार्टी बनने के बाद,
देखिए यहाँ पर अरेस्टिंग पार्टीज़ को जो है वो डिटेन करने की जो है वो कार्रवाई करने के लिए बोल दिया गया है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब कार्यकर्ताओं को जो है वो फिर से अरेस्ट कर लिया जाएगा। इससे पहले भी प्रोटेस्ट में जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। और ये देखिए यहाँ से जो है डिटेन किया जा रहा है सब कार्यकर्ताओं को, सब जितने भी प्रोटेस्टर यहाँ पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि प्रयास कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ किसी तरह जो है पहुंचा जाए। यहाँ पर इस्तीफे की मांग की जा रही है अरविंद केजरीवाल के, मुख्यमंत्री, क्योंकि कहा जा रहा है कि चाहे इसमें सत्येंद्र जैन जो है वो इस समय तिहाड़ जेल में हो या फिर मनीष सिसोदिया, लेकिन किंगपिन का नाम जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। और इसीलिए जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की जो है वो यहाँ पर मांग की जा रही है। से जो पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है डिटेन करने की प्रक्रिया के लिए, डिस्पर्स करने के लिए कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं को। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के सीनियर लीडर मौजूद हैं, चाहे वो वीरेंद्र सचदेवा हो दिल्ली बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट, या फिर उनके साथ तमाम जो यहाँ पर नेता मौजूद हैं, रमेश बिदुड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, सांसद हैं दक्षिणी दिल्ली से, वो यहाँ से जो है हटने का नाम नहीं ले रहे और कह रहे हैं कि हम जो है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसीलिए जो है यहाँ पर कूच किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ। लेकिन बार बार जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको डिस्पर्स किया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए अब बार बार अनाउंसमेंट होने के बावजूद यहाँ पर ये कार्यकर्ता जो हैं ये बैठ चुके हैं। इनका कहना है कि हम हटेंगे नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया की बात हो या फिर सत्येंद्र जैन की बात हो, उसमें जो नाम सामने आ रहा है, इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल उसमें जो है मुख्य, उनका जो है इस्तीफा यहाँ पर होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी की मांग तक कर दी गई। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई थी कि और ईडी और सीबीआई जो है वो अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल की जो है वो उनसे जो है पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जैसे अभी आपको बता दें कल ही जो है यहाँ पर बुलाया गया था के कविता को, जो तेलंगाना के सीएम हैं केसीआर, के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी जो विधान परिषद की सदस्य भी हैं तेलंगाना में, उनका इसमें कनेक्शन खुल करके सामने आ रहा है। और उनके साथ जो है बाकी कुछ तमाम विपक्षी दल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनका आज जो है जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अब कल की जगह यानी कि 9 मार्च की जगह जो है वो 11 मार्च को जाकर के जो है पेश होंगी जांच एजेंसियों के सामने। और धीरे धीरे इसमें अब ये भी खबर सामने आ रही है, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, कि क्या ये एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर ये कहना है कि जैसे जैसे इसके तार खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें और भी नेताओं का नाम सामने आ रहा है, चाहे पंजाब के कुछ आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के भी कुछ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता, अब वो जो है वो यहाँ पर रडार में हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों के। क्योंकि जिस हिसाब से अगर बात की जाए तो जो इसमें खुलासे हो रहे हैं, समीर महेंद्रू जो इसमें कारोबारी वो पहले से ही ईडी की गिरफ्त में है, उन्होंने जिस हिसाब से कहा था जांच एजेंसी के सामने कि यहाँ पर जब बात हुई थी विजय नायर को लेकर के, विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी का मीडिया सेल का काम संभालते थे, वो भी इस मामले में गिरफ्त हैं। उनकी कुछ दिन पहले ही इन सभी आरोपियों की जो है 72 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है 24 जनवरी को वो कुर्क की गई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से। और इसमें जो है किस हिसाब से यहाँ पर नाम सामने आया था अरविंद केजरीवाल का, पहली बार जो है ईडी की तरफ से जो है नाम दिया गया था अरविंद केजरीवाल का, कि समीर महेंद्रू ने खुलासा किया कि विजय नायर के लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि ये जो है ये अपना है, ये मेरा बेटा है, और उस हिसाब से जो है इसमें उनका नाम सामने आया। और अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो उसके बाद दिनेश अरोड़ा का जो इसमें रोल खुल करके सामने आता है कि कैसे जो है मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के घर पर जो है वहाँ पर बुलाया था बैठक के लिए, और वहीं पर ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर हुई, कैसे वहाँ पर जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया, कैसे इस कमीशन को बढ़ा करके 12% कर दिया गया। तो ये कई सारे सवाल यहाँ पर जो खुल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि हमें जो है दबाने का, चुप करवाने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर के कविता की तरफ से जो है यहाँ पर आकर के स्टेटमेंट दी गई इस पूछताछ से पहले, और कहा गया कि जहाँ जहाँ पर राज्य में चुनाव होना होता है वहाँ पर बीजेपी पहले जो है सीबीआई और ईडी को भेज देती है, क्योंकि आपको बता दें कि तेलंगाना में जो है इस साल जो चुनाव है वो प्रस्तावित है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर तेलंगाना का जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में अभी कोई भी चुनाव होने वाला नहीं है। एमसीडी का चुनाव पेंडिंग था, वो भी हो चुका है। अब जो अगला दिल्ली विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव जो है 2025 में प्रस्तावित है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की इस समय फुल मेजॉरिटी की सरकार है, लेकिन जिस हिसाब से एक साल के अंदर ही आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता, 2 यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कैबिनेट मिनिस्टर, पहले सत्येंद्र जैन और उसके बाद यहाँ पर मनीष सिसोदिया, जिस हिसाब से एक साल के अंदर ही 9 महीने के अंदर यहाँ पर कहा जाए तो मई के एंडिंग में यहाँ पर सत्येंद्र जैन को हिरासत में लिया गया था ईडी की तरफ से आय से अधिक संपत्ति के मामले में। पीएमएलए का उन पर जो है वो केस चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और दूसरी तरफ अब मनीष सिसोदिया का जेल में जाना कई सारे सवाल खड़ा करता है। पहले सीबीआई की तरफ से इसमें जांच करना, उसके बाद ईडीआई का इसमें एंगल सामने आना पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो दोनों नेता जो अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए तो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया था। इससे पहले जब सीबीआई
की रिमांड में थे और राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया था। उसी समय खबरें सामने आ रही थी कि ईडी जो है यहाँ पर रिमांड की मांग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये खबर सामने आई कि ईडी ने जो कोर्ट में जा करके कहा और 3 बार जो है पूछताछ के लिए जो है यहाँ पर अलो किया गया कि जो जुडिशियल कस्टडी चलने वाली है 20 मार्च तक, उसमें 3 बार जो है ईडी आकर के पूछताछ कर सकते हैं। और उसके बाद आकर के सबसे पहले मंगलवार को ईडी ने लगभग 6 घंटे तक, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई थी। पीएमएलए का इसमें जो है उस एंगल से जो है जांच की गई थी, उस नाते जो है यहाँ पर पूछताछ की गई थी। और उसके बाद जब एक दिन का बीच में ब्रेक लेकर के दोबारा से अगले दिन जब पूछताछ की जाती है, तो पूछताछ के तुरंत बाद ईडी की तरफ से तिहाड़ जेल में ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना ही सिर्फ बीजेपी की तरफ से तो प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कुछ साल पहले जब सबसे पहले आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, इसी कांग्रेस की मदद से सत्ता में आई थी, कांग्रेस के साथ कोलिशन किया था यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने। अब वो कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से भी जो है पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। पोस्टर जो है वो यहाँ पर पूरी दिल्ली में लगाए गए, वो पोस्टर भी चर्चा का विषय बने, जिसमें अरविंद केजरीवाल का वो कोट जो है वो लिखा हुआ था। जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जन लोकपाल का आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारे के साथ, उस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि जो भ्रष्टाचारी है वो देशद्रोही है। ये कोट जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस्तेमाल किया गया कि जो भ्रष्टाचारी है वो देशद्रोही है। और नीचे वहां पर जो है मनीष सिसोदिया का और साथ में सत्येंद्र जैन का वहां पर फोटो लगाया गया था, उनको जेल के अंदर दिखाया गया था और वो जो है कोट यहां पर इस्तेमाल किया गया था। बहरहाल अब यहां पर देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस शराब घोटाले में और क्या क्या जो है वो खुलासा होता है।